और दूसरे तरफ पारसमणि पत्थर को रखते और बीच में लोहा को रखते। लोहा का खिंचाव किधर होगा? किधर होगा? चुंबक की। अच्छा, लोहा गया चुंबक के संपर्क, खिंचा गया। लोहा में कोई तब्दीली आएगी, कोई परिवर्तन होगा, कोई रूपांतरण होगा कि लोहा लोहा रह जाएगा? लेकिन उस लोहा को पारसमणि पत्थर में अगर सटा दिया जाए तो सोना। यही हाल दुनिया की है। काल ने सदगुरु कबीर से चैलेंज किया। काल ने सदगुरु कबीर से चैलेंज किया कि कबीर, इतना हम पाप पुण्य के दुकान खोलेंगे कि सारा दुनिया के लोग हमारे दुकानदार एक भी नहीं बच पाए। कहा पाप पुण्य के करब पसारा, जो बाजे से जीव हमारा। पाप पुण्य हमरे से होई, लेखा हमार लिए नहीं कोई। हमारा लेखा जोखा लेने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। जो हम करेंगे वही होगा। काल ने पूरे विश्व में अपना चुंबकत्व गुण लगा दिया। बैद्यनाथ में, जगन्नाथ में, भूतनाथ में, केदारनाथ में, हरिहरनाथ में, पशुनाथ, पतिनाथ में, अमरनाथ में, गंगा में, जमुना में, कमला में, जमंगला में, कृष्णा में, कावेरी में, गोदावरी में, त्रावती में, नर्मदा में, महाविष्णु जग में, महारुद्र जग में, सतचंडी जग में, अठजाम में, चौपहरा में, श्रीमद् भागवत कथा में, छठ में, चंदा में, होली में, दिवाली में, जितिया में, करवा चौथ में, कर्मा धर्मा में, नाच में, सिनेमा में, सर्कस में, थिएटर में, नौटंकी में, विदेशिया में, गजल में, फिल्मी में, कवाली में, भोजपुरी में, हर जगह काल का चुंबक लगा। अच्छा, ये बताइए, सावन महीना, सावन चढ़ गया, कोई चिट्ठी उठी आया था बैजनाथ धाम से? काल का चुंबक सेठ है वहां। सावन चढ़ा कि यहाँ औरत मर्द के बुद्धि बढ़े के शुरू। दीदी चलवा ना करे, भाई साहब चलिएगा नहीं बैजनाथ धाम। बेटा के देह पर एगो गंजी न, बेटी के देह पर एगो फराक न, ओकरा पढ़े लिखे ला एगो कॉपी किताब न है, आ 10,000 कर्जो काढ़ लेला, आ लाल के एगो साया साड़ी बलाओ, आ लाल के भोला बाबा के नहीं देवता, एगो अंडर बियर पर एगो अंडर बियर है, एगो संडो गंजी है, एगो गमछा, चाहे बोतू न कला खाए, लेकिन साउन में 1 महीना न खाए बोतू अपने। अब जल हुआ चढ़ गए तो हुआ ही होटल में मांस मार, क्योंकि काल का चुंबक लगा हुआ है, सबका खिंचाव हो रहा है वहां। बिना सूचना के, बिना कहे 10,000 कर्जा काट के चला। वहां जाने के बाद क्या समझा, क्या क्या सुधार हुआ? बीड़ी पिए रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, चोरी कहिए रहे हो, बेईमानी कहिए रहे हो, दलाली कहिए रहे हो, हत्या बलात्कार कहिए रहे हो। बैजनाथ धाम जाने से पाए क्या? तो काल का चुंबक लगा हुआ है। काल ने खींच लिया, जैसे चुंबक लोहा को खींच लिया और उसके बाद छोड़ दिया, तो काल ने आपको भी खींच लिया और वहां से छोड़ दिया, फिर जैसे से पवन चल गया। इस जगह पर अगर नाच होए, चाहे 2 बाई जी आ जाए, तो जिस औरत के गोदी में 6 दिन के बच्चा होगा, बढ़ियो पूरल न हो, क्योंकि उसमें आकर्षण है, वो आपको घर में से खींच के ले आएगा।
रावण दहन को लगा दीजिए, झूठों के वो रावण खड़ा कर दीजिए, उसमें आकर्षण है, आदमी काल है। हर जगह आकर्षण पर आदमी का दौड़ है। छठ में देखिए घाट पर कितना आकर्षण, आकर्षण लगा है ना, सबको खींच के ले गया। गए तो मिला क्या? खरना के दिन सेव के दुकान पर, संतरा की दुकान पर, गाजर के दुकान पर, ऊख के दुकान पर, सूप के दुकान पर, दौरा की दुकान पर, डलडा की दुकान पर, मैदा की दुकान पर, कपड़ा की दुकान पर मार पड़ रहा। आप सीधे नहीं निकल सकते। अब पारण के दिन कसैया के दुकान पर, अब मछली वाला के दुकान पर मार पड़ रहा। ये हिंदू है कि नेस्तर है सब। पारण के दिन मुसलमान को मांस और मछली नहीं मिलता है, हिंदुओं में नहीं सबको पूरा होगा है, तो मियाँ कहां से रहे? ये काल का चुंबक लगा हुआ है। छठ साल का सुधार कर दिया, छठ से सुधार हो गया, बैजनाथ धाम से सुधार हो गया, महाविष्णु जल, महारुद्र जल, सत्संगी जल से सुधार हो गया। हर जगह काल ने अपना चुंबक लगा। काल कहिएगा कहीं बाहर है, सो बात नहीं है। काल यहाँ बैठा है। एक तरफ मन रूप में काल है और एक तरफ ज्ञान रूप में कर्म है। अब दोनों का संघर्ष हमेशा चल रहा है, दोनों का संघर्ष चल रहा है। रात दिन मन अज्ञान का संघर्ष चल रहा है एकदम। लेकिन डिग्री अंत में किसकी होती है? मन की। वही खींच के ले जाएगा। साहब कबीर कहते हैं, कोस करी है नगर कोतवालिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, मूस भैनाव मंजार कर हरिया, दादुर सोबे सर्प पहरुआ, बैल बियाए गाय भय बाझा, बछरू दुहिए तीन तीन साझा, नित उठी सिंह सियार से जूझे, कबीर के पद कोई बिरले बूझे। ये कबीर की उलट बांसी है। साहब कबीर कहते हैं, कोस करी है नगर कोतवालिया। कोतवाल होता है थाना में। पहले कोतवाल लोग गांव में रात में पहरा देता था, लोगों को जगाता था, जगते रहो। ये काया भी एक नगर है। सदगुरु कबीर चिंतन मुद्रा में कहते हैं, ये काया रूपी नगर का कोतवाली कौन है? जहां मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, 1-2 कुंटल मांस रख दिया जाए और गिद्ध को उस जगह रखा जाए कोतवाल चौकीदारी करने के लिए। गिद्ध को कहा जाए कि मांस के चौकीदारी की। गिद्ध करेगा मांस के चौकीदारी? वही तो हो रहा है। कबीर की उलट बांसी है। कबीर दुनिया के चाल देख के हमेशा उल्टा बोलते हैं। सदगुरु कबीर उल्टा बोलते हैं। ये शरीर क्या है? हार चाम का बना हुआ है ना। साहब कबीर कहते हैं, अरे अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 रे, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठाक कर बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ये अष्ट कमल का शरीर है। औरत को है का हो चाहे मर्द,
शरीर अष्ट कमल का है, इसमें 4 कमल मां का है और 4 कमल पिता का है। पिता के कमल से 4 चीज बना है, 4 कमल। पिता के मसाला से 4 चीज बना है, 4 कमल। ये केस औरत का हो या मर्द का, ये केस पिता के मसाला से तैयार हुआ। 32 दांत, 20 नाखून और पूरे शरीर का हड्डी, ये पिता के मसाला से। मां के मसाला से पूरे शरीर का चमड़ा, पूरे शरीर का मांस, पूरे शरीर का नाड़ी और पूरे शरीर का खून, ये 4 चीज मां के मसाला से। ये अष्ट कमल का शरीर, ये हर चांद का बना हुआ है। ये शरीर क्या है? हड्डी और मांस। इसका रखवार किसको रखे हैं? दुर्गा माई के। किसके भरोसा पर जी रहे हैं? काली माई के, भोला बाबा के, हनुमान जी के, राम जी के, कृष्ण जी के, सोखा के, कारिक के। इसका रखवारी कौन करेगा? साहब कबीर कहते हैं कि मांस का रखवारी कौन करेगा? ये सारा दुनिया देवी देवता के रखवार। हे काली माई, बउआ हम ठीक हो जाते थे वो बकरी, अब बउआ ठीक होगा कैसे? बउआ का शरीर बिगड़ा कैसे? बीमारी क्यों है? अच्छा, भगवान खोखी के दम्मा के टीबी के दुकान खोले है। भगवान सब के यहाँ टीबी भेजता है, कैंसर, डायबिटीज, एड्स, लकवा, पोलियो, ये बीमारी भगवान भेजता है। जितना बीमारी है वो भगवान भेजा है। वो आपकी अज्ञानता और आपके असावधानी के कारण, आपके असावधानी के कारण डायबिटीज आपके जीवन में आया है, ब्लड प्रेशर आपके जीवन में आया है, कैंसर आपके जीवन में आया है, एड्स आपके जीवन में आया है, पोलियो आपके जीवन में आया है, टीबी आपके। अगर भगवान देता तो सबको देता। वो आपकी कमजोरी है, आपके ज्ञान की कमी है कि आपने जर्दा की माम खैनी खा करके कैंसर को बुलाया। आपने अधिक मीठ खा करके डायबिटीज को निमंत्रण देके बुलाया। आपने अधिक नमकीन खा करके ब्लड प्रेशर को आपने बुलाया। खांसी देने जाए काली माई, बीमारी पैदा करलक अपने, आ दुर्गा माई के जाए और सब खांसी करो कि बउआ हम ठीक हो जाए, खांसी देंगे, बकरी देंगे। साहब कबीर कहते हैं कोस करिए नगर कोतवालिया। इसका चौकीदारी कौन करेगा? जहां गिद्ध रख पड़ेगा। गिद्ध कौन है? गिद्ध कौन है? गिद्ध है इच्छा, गिद्ध है ईमान। अच्छा, भागलपुर नवगछिया जेल में, जेल जो खचाखच भरा हुआ है, वो जेल को भरवाया कौन? कौन ले गया सारे आदमी को जेल में? बड़ा बारीक बात कबीर की। जेल कौन ले गया? मन ले गया कि ज्ञान ले गया? मन ले गया। मन ने चोरी करवाया, मन ने डकैती करवाया, मन ने हत्या करवाया, मन ने लूटपाट करवाया, मन ने बलात्कार करवाया। जिसने करवाया उसको आपने देखा, जो आपको जेल ले गया उसको आपने देखा। साहब कबीर कहते हैं 3 लोक चोरी भई, 3 लोक में चोरबा चोरी कर रहा है। 3 लोक चोरी भई, सर्वस सब कालीन, अब बिना मूर के चोरबा पर न काहू चिन्ह। ये चोर के न आंख है, न कान है, न नाक है, न मुंह है, न हाथ है, न पैर है, सब के जेल में बंद करा। मन, हम क्यों नहीं गए जेल? आप क्यों नहीं गए?
और लोग क्यों चले गए? मन ने गलती करवाया, अब ठूस दिया। क्रोध आया तो चला दिए तलवार लाठी। अब पुलिस आया तो सब क्रोध मन पार है। अब दरोगा जी के गोड़ पकड़ू, अब भगवान भगवान जपू। क्रोध कहां से पैदा हुआ? मन से। अब क्रोध ने आपको अपने पत्नी को मरवा दिया। आपसे आप अपने पत्नी को मार दिए क्रोध में। अब वही क्रोध जाके पुलिस को खबर करके बुला के और आपके गांव में रस्सा लगवा दिया। उसको पहचाना कोई? पंथ में तो नाम लिखाते हैं सब लोग कहते हैं फलना पंथ में, हम फलना पंथ में। और चोर का परिचय किसी को नहीं। यही मन वासना पैदा करके बलात्कार करवा दिया। करवाया ना, दिल्ली में निर्भया नाम के लड़की के साथ 5 गो आदमी बलात्कार किया। उसका नाम याद है हमको, मुकेश, पवन, अक्षय, विनय और शिविरा। 5 से बलात्कार करवा दिया। मन बलात्कार किया और साक्ष्य मिटाने के चलते उस लड़की को अंत में बस में से फेंक दिया। वो तो मर गई। देखने वाला देख रहा था, कोई थाना में जाके FIR। 5 अंत में फांसी पर लटक गए। के लटकवाया? मन लटकवा दिया ना। इसका रखवारी क्या करेगा? काया का रखवारी कौन करेगा? मन दुश्मन तो बैठा हुआ है एकदम 24। इसको चीता जलाने के लिए दुश्मन बैठा हुआ है। जला देगा, तुरंत जलवा देगा। चीता कितने का जलवा चुका है। कितने को दारू पिया के, तारी पिया के, गांजा पिया के, भांग पिया के, बलात्कार में ले जाके, डकैती में ले जाकर के कितने का चीता ही चंडाल जलवा चुका है। अब बाकी को जलवाएगा चीता। इसका रखवारी भोला बाबा करेंगे। ये सब भोला के चक्कर में पड़ रहे, ये सब देवी दुर्गा के चक्कर में पड़ रहे हैं। अब दुश्मन जौड़े बैठल है, ये पता के पास। जो दुश्मन आपको सत्यानाश में मिलाएगा, वो दुश्मन तो आपके साथ बैठा हुआ है 24 घंटे। माने न सारा कर्म करवा लिया आपसे, सारा बीमारी माने न लाया, चीता माने न जलवा दिया है। हम लोग का 68 बरस का उम्र हो गया। अब मन संयमित है तो देखिए 3200 दांत ओरिजिनल। अभी मटर के भूजा दीजिएगा तो तोड़ देंगे। मन के कंट्रोल करके रखे, ज्ञान मार्ग से चलते, देखिए शरीर एकदम ठीक। आप मन के मार्ग पर चलते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, हीरोइन खाते हैं, आपका शरीर कैसे ठीक है? आप भगवान के फेर में पड़े। अच्छा, भगवान अगर है तो आप लोग बांट लीजिए अपना हिस्सा। हमको ये दोनों भगवान नहीं चाहिए। हमको अगर भगवान मिल जाए तो मूरी पर पुरान खर रख के आप पेट्रोल छीट के और सलाई मार के लगा देने चढ़ जाए। हमको नहीं चाहिए। हमको भगवान नहीं चाहिए। आप लोग बांट लीजिए अपना हिस्सा में, हमको जरूरी नहीं है भगवान। भगवान करते हैं तो बांट लीजिए ना, सब कोई मिल के। भोला बाबा के एगो पैर एक आदमी लीजिए, एक आदमी एगो पैर लीजिए, वो हाथ एक आदमी लीजिए, एगो हाथ एक आदमी, बांट लीजिए अपने। हमको नहीं चाहिए एक को सूत्र में। ये दुनिया की रीति शरीर को खत्म करेगा मन के द्वारा, और जब रोग लगेगा तो ये सब मंदिर लगेगा। 56, आप तो कहे 33 करोड़, 56 करोड़ देवता हिंदू में है। इससे ये औरत सबके मन पूरा नहीं हुआ तो समस्तीपुर जंक्शन से पश्चिम सटे रेलवे लाइन के किनारे में एक पीर स्थान है मुसलमान के। जब जाते हैं देखते हैं ट्रेन में से तो 200 हिंदू के औरत वो पीर स्थान पर। 56 करोड़ से नहीं मन पूरा हुआ तब मुसलमान के पीर स्थान पर जाते हैं।
अपना मन के कंट्रोल करते न करेगा और नगर नगर घूमता है, नगर नगर चक्कर। कबीर साहब का एक साधे से सब सधे, एक मन पर साधना हो जाए तो पूरा सब कुछ साधना, कहीं कुछ बिगाड़ नहीं होगा। लेकिन एक मन खुलल है और सब तक छप्पा लगा रहे हैं, डॉक्टर हियाँ, वैद्य हियाँ, दरोगा हियाँ, पुलिस हियाँ, एसपी के यहाँ, डीएसपी के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं। क्यों? एक मन के असंजमी, एक मन के खराब हो जाने से ये सारा चक्कर काटना। मन अगर संयमित हो जाए तो चक्कर काटने की पुलिस के यहाँ जाना जरूरी पड़ेगा। मन संयमित हो जाए तो डॉक्टर के यहाँ जाने का जरूरी है, चौकीदार के यहाँ जाने का जरूरी है, मुखिया के यहाँ जाने का जरूरी है, सरपंच के यहाँ जाने का जरूरी है, पंच के यहाँ जाने का जरूरी है, पंचायती कराने का जरूरी है। कुछ नहीं। एक मन के असंयमित होने के कारण कितना ही शरीर चीखा चल गया कि मन क्या है? गिद्ध। ये मन क्या है? गिद्ध। ये शरीर क्या है? आग। ये गिद्ध इसका रखवाला नहीं। मन रूपी गिद्ध तन का रखवाली नहीं। इसको जला देगा चीता, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर। दूसरे शब्दों में साहब कबीर कहते हैं, मूस भैनाव मंजार कर हरिया। मंजार माने, मंजार माने क्या होता है? बिल्ली। अच्छा, चूहा के नैया पर बैठा दिया जाए, चूहा माने मूसा के नौका पर बैठा दिया जाए। कबीर के वाणी देखिए क्या बोल रहे हैं, चूहा को नौका पर बैठा दिया जाए, अब बिल्ली के हाथ में पतवार दिया जाए कि इनका तुम पार कर दिए। उनको बिल्ली पार कर देगा ना चूहा के? करेगा? कबीर का दृष्टि देखिए कहां कहां है। वही हाल तो सारे लोगों का है। ये सब है चूहा, अपन जीवन के पतवार देने है बाभन बिलाई के हाथ। इधर नैया के पार कर देगा वो बिलाई, बाभन आपके नैया को पार कर देगा। वो तो कहेगा ओम पवित्र रखू दे, 105 रुपया है जल्दी। मैं तो बाप नरके में रहता है, 151 जल्दी रखू। आज तक ब्राह्मण इस सोलकन समाज में किसी को कहा, कोई आदमी बोलिए, कहा किसी को जो बेटा बेटी के पढ़ाना चाहिए, कोई उठ के बोले तो कभी नहीं कर सकता है। वो अपना बेटा बेटी के पढ़ाए। आपका बेटा बेटी पढ़ जाएगा तो उसका पूजा बंद हो जाएगा। वो नहीं कहेगा बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए, वो नहीं कहेगा किसी औरत को जो सास ससुर की सेवा करना चाहिए, वो नहीं कहेगा किसी औरत को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो नहीं कहेगा किसी को शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए, वो नहीं कहेगा किसी को कि दुर्व्यसन मुक्त रहना चाहिए, वो नहीं कहेगा किसी को मानव से प्रेम करना चाहिए, वो नहीं कहेगा किसी को मानवेतर प्राणी पर दया रखना चाहिए। वो क्या कहेगा? ये औरत सके ठगने के लिए जजमानी तीज करे के चाहिए, करवा चौथ करे के चाहिए, कर्मा धर्मा करे के चाहिए। वो अपन फायदा के बाद दुर्गा के खोंछा भरे के चाहिए, चाहे सास के 500 गाड़ी दी कोई हल्ला, दुर्गा के खोंछा भरे के चाहिए। पुरुष सबके कहेगा गया जाए के चाहिए पिंडदान करने के लिए, बैनाथ जाए के चाहिए, जगन्नाथ जाए के चाहिए। एको गो निम्न बात आपके अपने भलाई का बात एको गो नहीं, सब बात अपना पेट भरेगा। ताकि दुर्गों के लोग में ओकरे चचेरा भाई बैठल है, आ गया में ओकरे मौसेरा भाई बैठल है, आ बैनाथ धाम में ओकरे फुफेरा भाई बैठल है। हर जगह जाओ तो ओकरे भाई के लिए वो अपन सन के बात बताए तो अपने के हमेशा। लेकिन ई न कहत कोई औरत के बाप माई के सेवा करे के चाहिए। ई बिलाई ई मूसा के पान उतारता है, ई बाभन बिलाई
सोलकन मूसा के पाप उतार देता है, के झपट्टा में गायब कर देता है। वही मुंह से बिलाई अपना बच्चा के वही मुंह से उठाता है कि सौसे गोढ़िया गांव पार करके अब बच्चा के कहीं जाके रख दे। बच्चा के वो रुआ टेढ़ हुआ, चूहा बिल्ली अपने बच्चा को मुंह से उठा करके कहीं से कहीं रख आया, तो बच्चा के वो रुआ टेढ़ हुआ। अब वही मुंह से कहीं चूहा पकड़ा गया तो मिलते में छटपटा। वही मुंह के कमाई से ब्राह्मण अपना बेटा के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाएगा। अब वही मुंह से कहीं जजमान पकड़ा गया, मिलते में छटपटी छोड़ा। फला जगह इतना रुपया दियो, फला जगह इतना रुपया दियो, फला जगह इतना रुपया दियो। वो कुम्हार रहे, वो कुम्हार वो ब्राह्मण, दोनों में दोस्ती हो गई। बहुत दिन के बाद कुम्हार कहा ब्राह्मण से, दोस्त, लोग कहता है कि ब्राह्मण भगवान के बिल्कुल निकट में रहता है, जजमान का समाचार भगवान को भेजता है, अब भगवान जो आशीर्वाद देता है वो तो जजमान को पहुंचाता है। हमारी तुम्हारी दोस्ती इतने दिनों से है, लेकिन तुमने हमको कभी भगवान से भेंट नहीं करा। लगता है भीतर भीतर मित्रता में गड़बड़ी है। तो ब्राह्मण का नहीं दोष, ऐसी बात नहीं है। तुमने कभी भगवान के बारे में हमसे पूछा ही नहीं, तो हम बताते कैसे? तो कुम्हार कहा, आज तो हम पूछ रहे हैं, आज पूछ रहे हो तो कल मैं तुमको भगवान से भेंट करा। अब तो कुम्हार के खुशी का ठिकाना नहीं है, कल तो हमको भगवान मिले। खुशहाली में कुम्हार कहा, दोस्त, कल तू हमको भगवान से मिलाओगे, हम तो है गरीब आदमी, हमारे पास कुछ है, तो हम आपको क्या दक्षिणा देंगे? एक जोड़ा बाछा हमारे पास है, वो भी बाछा पोसिया है मालिक के, लेकिन कल आप हमको भगवान से भेंट कराइएगा ना, तो जोड़ो बाछा आपको हम दक्षिणा में देंगे, मालिक से हम फरियाद देंगे। अरे बाबुलो खुश है बेचारा, कल एक जोड़ा बाछा कुम्हार खुश है कि कल भगवान मिलेंगे, अब ब्राह्मण खुश है कल एक जोड़ा बाछा मिलेगा। कल होके पंडित जी आए ब्राह्मण, और झोरा में 40 ग्राम पत्थर लेके आए और रख दिए कुम्हार के यहाँ टेबुल पर। कहा, दोस्त विश्वास करो, ये 3 लोग के ठाकुर है भगवान। विश्वास करोगे तो आम धन महल मकान रुपया पैसा खेती बाड़ी बेटा बेटी कोई चीज का कमी नहीं। कुम्हार तो देखा, ये दोस्त हमको हाई कोर्ट देखा है। कहा, दोस्त हमको तो भगवान मिल गया, आप खड़ा रहो, हम बाछा लेके आ रहे। कुम्हारा गया, एक जोड़ा माटी के बाछा बना दिया, अल्लाया रख दिया टेबुल पर। अब बाभन को कहा, दोस्त विश्वास कीजिए 85,000 के जोड़ा की ढहले औरत मर्द। बाभन कहे छे पत्थर के जे भगवान है माने ला तैयार। आ एहो एक छिट्टा पत्थर लेकर देख जे मकई है तो मान ले तब ना, वो न मानता है। ई लोग के बात वो न माने वाला है, ओकर बात ही सब माने। कहा कि दोस्त विश्वास कीजिएगा, कहीं 200 मन बोझा नौगछिया घींच के पहुंचाएगा। अब विश्वास कीजिएगा तो 10 कट्ठा के कहे 2 बीघा एक दिन में जुटे। जेहने हिनकर फाफर को दो ओहने हीन हमारी। पंडित जी बूझ गए कि हमरो से खरगट छाट गए, बेचारा अपन भगवान लिया, घर के रास्ता पकड़ लिया, चल। साहब कबीर कहते हैं, मूस भय नाव मन जान कर हरिया, चूहा का रखवारी बिल्ली कर। जजमान सोलकन के बैकुंठ बाभन कभी नहीं भेज सकते। वो जादव जी थे, बेचारा बहुत रुपया कमाया, अब कोई उसका लग गया ऐसा जस
बहुत रुपया कमाया और कमा के ऐसा मकान बनाया, 3 महल 4 महल, और गया पंडित जी के, पंडित जी उद्घाटन के समय बनाइए मकान। तो